कलंदर बाबा, आप ये चाबियां मेरे हवाले क्यों कर रहे हैं? आप ये इसके हकदार क्यों नहीं देते? हकदार को कुछ समझा नहीं। देखिए कलंदर बाबा, अपना आशिक अली अब माशाल्लाह जवान हो गया है और ये जिम्मेदारी वो अच्छी तरह निभा सकता है। मगर शाहजी, कलंदर बाबा, दौलत एक बहुत बड़ा फितना है और इस फितने पे कलंदर खानदान का पहरा रहेगा तो यहां अमन रहेगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी शाहजी। अब इजाजत दे कलंदर बाबा। आप बैठे शिव रखे। अल्लाह अकबर। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। पर एक सलाम तू भूल गया है आशिक अली। कौन सा सलाम बाबा? तूने बड़े शाह जी को सलाम नहीं किया। बड़े शाह जी किधर है? बड़े शाह जब तू दरगाह में आ रहा था तो तेरे पास से गुजर रहे। मैंने ध्यान नहीं दिया बाबा। हाँ, मुझे पता है। और ये भी याद रख, तू कलंदरों के खानदान से है आशिक अली, और मखलूक खुदा से गफलत कलंदरों का शेवा नहीं है। आइंदा ख्याल करूंगा बाबा। शाबाश। अब तुझ पे एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ने वाली है, और उसके लिए तुझे पहले मुश्किल मरहलों से गुजरना होगा। अपने अंदर की मैं को मारना होगा। आप बस हुक्म करें बाबा। तो पहले तो ये संभाल। अब आ मेरे साथ, मैं तुझे तेरी जिम्मेदारी समझा। उठा मुझे। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह। देख पुत्र आशिक अली, आज से तेरी ड्यूटी दरगाह की सीढ़ियों पर है। हर आने वाले की जूती को सीधा करना है और जाने वाले को उसकी जूती पहनानी है। जी ठीक है? अच्छा बाबा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। आप घर जाते हैं तो ज़ैनब थोड़ी देर तक आ रही है, उसको कपड़े दे दीजिएगा दुल्हन में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। या अल्लाह। आशिक अली। जी बाबा। पुत्र, तू तो पहले कदम पे ही अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। अब देखे ना, मैं जा रहा था तो तूने मेरी जूती तो सीधी नहीं की। ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये तेरे फायदे की चीज है। ये तेरे अंदर की मैं को मारने के लिए है पुत्र। शाबाश। अल्लाह। बड़ा ही बदलिहाज लड़का जी। कौन? आशिक अली शाह जी। ऐसी बदतमीजी कि उसने आपको देख कर भी अनदेखा कर दिया है। करमदाद बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। कलंदरों के खानदान से जरूर है, लेकिन उसमें कलंदरों वाली कोई बात नहीं। ओए पुत्र, तुम लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है।
उसने हमें देखा ही नहीं होगा। अब्बा जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपको कनखियों से देख रहा था। और लेकिन मुझे तो पूरे पिंड में उसकी कोई शिकायत नहीं। सब कहते हैं कि वो बड़ा ही अच्छा और बीबा बच्चा है। सारी दिहाड़ी सुगरा माई की बेटी के साथ सुए पे इश्क पेचे लड़ाता फिरता है, बड़ा ही हरामी है। महबूब शाह, किसी की धी बहन के बारे में ऐसी बात करना हम शाह को जेब नहीं देता। माफी चाहता हूँ अब्बा जी, लेकिन मैंने वही कहा जो सच है। क्या सच है और क्या झूठ, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और ये जो तुम सच का पहाड़ा पढ़ रहे हो ना, ये भी मुझे पता है। ना मेरी क्या दुश्मनी है अब्बा जी उसके साथ, वो कहाँ और मैं कहाँ। ठीक कहा तुम, वो कहाँ और तुम कहाँ। तुम जहां भी पहुंच जाओ, कलंदरों के पांव की धूल भी नहीं भर सकते। ध्यान से गाड़ी चला। रुखसाना, यहाँ गांव में आके कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा, खूबसूरत मौसम, साफ सुथरा माहौल, सब कुछ शहर से बिल्कुल अलग। वालेकुम सलाम। अरे हमें तो लगा था आप मेल है। मेरा नाम ही ऐसा है। दरअसल अब्बा चाहते थे कि बेटी हो और अम्मा की ख्वाहिश थी कि बेटा हो, और जब मैं पैदा हुई तो दादी ने इसका हल निकाला कि इसका नाम उल्फत रख दो, अम्मा अब्बा दोनों ही खुश हो जाएंगे। चलो ये अच्छा हुआ। हम एक्चुअली मेल के साथ काम करने में थोड़े हेजिटेंट थे, लेकिन अब हम लोग खुल के काम कर सकते हैं, है ना? सो व्हाट्स द प्लान? प्लान कुछ ऐसा है, पहले हम मुराद शाह के दरगाह चलते हैं। श्योर। लेकिन वो यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, गाड़ी पे तो 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके, लेट्स गो। जी चलो। करमदाद जी आखा मुर्शद, चल। चले सरकार, इधर जा रहे हो पुत्र? अब्बा जी वो एक छोटा सा काम था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ। मैं इधर भेजा था, वो काम हो गया तो पहुंचा दो उनको। अच्छा, तो ये था दरगाह। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको जूती पहना रहा हूँ। मगर ये हकीर काम आप क्यों कर रहे हैं? वो काम जो इंसान की अना और गुरूर को मार दे, भला उससे बड़ा काम भी कोई हो सकता। मट्टी में मट्टी बन जाना, भला ये कौन सा बड़ा काम है? मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। आप रहने दो, मैं खुद ही पहन लूंगी। बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम खाएंगे बाद में से। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तुम जैसे बदतमीज और बद तहजीब इंसान को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? करमदाद बेइज्जती है। मैडम जी, आप मुसलसल मेरी तौहीन कर रही हैं। आप जानती हैं मैं कौन हूँ? तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की डिक्शनरी में तुम जैसे लोगों को गुंडा कहते हैं। अब हटो मेरे रास्ते से। ये पिंड और इसके सब रास्ते मेरे हैं। मैंने तुम्हें कहा हटो मेरे रास्ते से। अगर ना हटा तो शादी शादी उन्हें जाने दे शादी।
अगर ना जाने दिया तो? आपकी मेहरबानी है शाहजी, नहीं जाने। और मैंने कहा अगर ना जाने दिया तो क्या करेगा? मारेगा? हाँ? मार मार, मार मुझे, मार। बीबी जी आप जाए, आप जाए बीबी। छोड़ो। तेरी है जरूरत, तेरी ऐसी की तैसी। बाबा अपने और आशिक अली के कपड़े दे दे। आज मैंने और अम्मा ने कपड़े धोने हैं ना, तो साथ ये भी धुल जाएंगे। अच्छा 2 घड़ी बैठ के सांस तो ले दे, हर वक्त काम में ही लगी रहती है। बाबा तुझे पता है ना, मेरा सुख सिर्फ इस घर के कामों में है। तो जल्दी से मुझे कपड़े दे, हाथ के हाथ धुल जाएंगे तो सूख भी जाएंगे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। वो क्या हो गया नकीबुल्ला? तुझे इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? गजब हो गया, गजब हो गया बाबा जी। वो आशिक अली। क्या हुआ है आशिक अली को? छोटे शाहजी ने आशिक अली को गोली मार दी। नहीं! आशिक अली! आशिक अली! आशिक अली! माफी मांगो। मैं कह रहा हूं आशिक अली से माफी मांगो। करमदाद, रुको। जी सरकार। तुम तो हर वक्त उसके साथ रहते हो, बजाय इसके कि तुम उसे यहाँ आने से रोकते, तुम उसे यहाँ साथ ले आए। मैंने तो बड़ा समझाया था बड़ी सरकार, मगर छोटे मुर्शिद जी आपको पता है बड़े अथरे हैं। या उसे देखो और आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले, समझे? दबाओ जाइए से। ठीक है मुर्शिद। आशिक अली पुत्र, मैं महबूब शाह की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं पुत्र। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है शाहजी। जब अल्लाह किसी का बोझ किसी पे नहीं डालता है, मेरी क्या हकीकत है? और वैसे भी छोटे शाहजी को उनके किए की सजा मिल गई। तरबियत का शख्सियत पे क्या असर होता है, ये आज मैं देख रहा हूं पुत्र। शाबाश पुत्र, जीते रहो बेटा। शहनाज, हाँ? हम भी चलो। हाँ आशिक अली, आशिक अली, आशिक अली, आशिक अली, आशिक अली, तू ठीक है ना? आशिक अली तू ठीक है? क्या हो गया बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर नकीब तो कह रहा था कि तुझे। बाबा मैंने खुद देखा था,
इसने मेरे सामने छोटे शाह को थप्पड़ मारा है। तूने छोटे शाह जी को थप्पड़ मारा? ये तूने क्या कर दिया आशिक अली? बेटा मैंने तो तुझे हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया है। वो तो ठीक है बाबा, आप ही तो कहते हैं अगर कुछ गलत होता देखो तो अपने हाथ से रोको, ना कर सको तो जबान से, वो भी ना कर सको तो कम से कम दिल में बुरा जानो। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा आप ही ने तो सिखाया। नहीं वो तो ठीक है मगर बाबा आपको तो फख्र होना चाहिए, आपके बेटे ने ईमान के आला दर्जे का इंतखाब किया। शाबाश बेटे, चला चल अब घर चल, वहां ज़ैनब भी बहुत परेशान है। आ मेरा पुत्र। यार मैं बहुत डर गई थी, अगर वो शख्स टाइम पर नहीं आता ना तो अब तक तो उस लड़के को गोली लग चुकी होती। मैं भी बहुत डर गई थी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। चौधरी का मुंडा तो बहुत ही डेंजरस है। मैं तो कहती हूँ सर्वे को मारो गोली और हम वापस चलते हैं। पागल हो गए हो तुम? उसने हमारी खातिर उसे थप्पड़ मारा है। अगर वो इस गांव में रह के इतनी मुश्किल का सामना कर सकता है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सर्वे मुकम्मल किए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, और डर के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पापा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? जी पापा बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप दवाई वक्त से ले रहे हैं ना पापा? भाई ले रहा हूँ। तुम ये बताओ कि सुभान बाबा की दरगाह में हाजिरी के लिए गई? जी पापा वहीं से आ रही हूँ। आपकी सेहत और खुशी के लिए दुआ भी की है। जीती रहो बेटी, मेरी खुशियाँ तो तुमसे ही है। हाँ ये बताओ कि वहाँ सब कुछ ठीक है ना, मामला ठीक है? जी पापा सब ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, जीती रहो। कल बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। वाह वाह वाह, बहुत ही पीसफुल। यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुमने अंकल को बताया क्यों नहीं? अगर मैं उन्हें बता देती ना वो फौरन वापस बुला लेते हमें। खैर अब क्या प्लान है? फिर वक्त तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ओके टेक योर टाइम, तुम अभी आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस आशिक अली को नहीं छोड़ूंगा। ना छोड़ना मुश्किल जी, ना छोड़ना। मगर आजकल बड़े शाहजी बहुत गुस्से में हैं। फिलहाल ठंडे हो जाए मुर्शिद जी, ठंडे। उसका खुरा निकाल लेंगे और उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ मुझे चाहिए वो, मुझे हर हालत में चाहिए, मुझे हर हालत में चाहिए। मिल जाएगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ओए आशिक अली, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ज़ैनब, ज़ैनब देख, आशिक अली बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। ज़ैनब, ज़ैनब तुझे क्या हुआ है? ज़ैनब, और ज़ैनब तू बोलती क्यों नहीं? ओ, बोल तो सही। देख देख तेरा आशिक अली जिंदा है। ज़ैनब, ज़ैनब देख तू मुझसे बात नहीं करेगी ना तो मैं वापस चला जाऊंगा और फिर मैंने वापस भी नहीं आना। होश कर ज़ैनब। आशिक अली ठीक है? हाँ देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशिक अली, आशिक अली। आशिक अली, तू 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 ठीक है ना? वो नकीबुल्ला तो कह रहा था कि तुझे। नकीबुल्ला को गलत फहमी हुई है। शाह जी ने हवा में फायर किया था, वो समझा कि मुझे गोली लग गई। मगर क्यों? शाह जी लड़कियों को तंग कर रहे थे, मैंने समझाया तो मुझ पे पिस्तौल तान दी। तो तुझे पराई आग में हाथ डालने की क्या जरूरत है? भाई आग आग होती है, अपनी या पराई नहीं होती। गलत आग को पर वक्त ना बुझाया जाए ना तो हर शय को अपनी लपेट में ले लेती है। नहीं देख आशिक अली,
तू शादी से ना उलझा कर, तुझे पता है ना वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं उलझूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रख, मारने वाले से ना बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेशक बेशक। जा तू पानी लेके आ। हाँ लेके आ ज़ैनब को। आ मेरा बेटा, बैठ बैठ शाबाश, जा पानी लेके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो कुछ नहीं हुआ। पानी पी लो, पी लो। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। हाँ, मैं बस थोड़ी सी फ्रेश एयर लेना चाह रही थी। कुछ सोच रही हो क्या? इंसान की फितरत के बारे में सोच रही थी। एक वो है जिसकी फितरत में इतनी अकड़ है, और एक वो है जो बिल्कुल दरवेश है। उसने अपने एहसान का बदला तक नहीं मांगा। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? सुबह सर्वे पे जाने से पहले हम उसका शुक्रिया अदा कर लेंगे। हाँ, अच्छा चाय बन गई? ओहो, यही बताने तो आई थी कि चाय तैयार है, आओ अंदर चलते। नहीं, मैं फ्रेश एयर एंजॉय कर रही हूँ, बाहर भिजवा दो। हाँ ठीक है। क्या हुआ है मुर्शद? मुर्शद जी किधर जा रहे हैं? तो अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने। मेरे तन बदन में आग लगी हुई, आग। ना करे मुर्शिद जी, ना करे। ओए तू चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ, गरम दांत भी जाए। चला चले। पुत्र आशिक अली, ये जो इश्क हकीकी होता है ना, ये एक लामहदूद और लाफानी इंसानी जज्बा है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक एक रूह से दूसरी रूह तक होता है। बाबा, ये तो मुझे इश्क मजाजी के इशारे लग रहे हैं बाबा। बिल्कुल, इश्क मजाजी के बगैर इश्क हकीकी नहीं हो सकता। इश्क मजाजी इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी है, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ये बात मुझे समझ में नहीं है। मैं समझाता हूँ पुत्र। तो ये समझ के इंसान तालब भी है और मतलूब भी है, और नाक़िसुल अक़ल भी है। जब ये मतलूब होता है तो बेपनाह कुर्बानियाँ मांगता है, और ये वो मरहला होता है जब तालब को मजबूत से मजबूत तर करता चला जाता है। यानी इश्क मजाजी के बगैर इश्क हकीकी की तकमील मुमकिन नहीं है। तकमील तो बड़ी दूर का मरहला है पुत्र जी। इश्क मजाजी के बगैर तो इश्क हकीकी का आगाज ही मुमकिन नहीं है। एक बात पूछूं बाबा? पूछ। क्या आप भी इश्क मजाजी के मरहले से गुजरे? हाँ बिल्कुल, और मुझे इश्क हकीकी का मुसाफिर भी तेरी माँ ने बनाया। अम्मा जी ने? माँ जी आशिक थी कि माशूक थी? नहीं पुत्र, तेरी माँ तो बड़ी अल्लाह वाली औरत थी। वो ना आशिक थी ना माशूक थी, वो तो इश्क की उस्ताद थी। बाबा, औरत तो नाक़िसुल अक़ल होती, भला वो इश्क की उस्ताद कैसे हो सकती? ना पुत्र ना, जब औरत सच्चे इश्क की उस्ताद हो जाए तो फिर उसके शागिर्द को विलायत पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस वक्त कौन आ गया अभी? मैं देख के आता। नहीं, तू बैठ, मैं देखता हूँ। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो बेटा, और किससे मिलना है?
क्या ये आशिक अली का घर है? हाँ, घर तो आशिक अली का है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम शहनाज है। मैं आशिक अली से मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। आओ बेटा, आओ। अपना आशिक अली। जी बाबा। पुत्र, तेरे मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत तो है? तो उनको बैठने तो दे, सब कुछ पूछ लेना। बैठ बेटा, बैठ बैठ। जी शुक्रिया। जी। अब आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ किसी के घर इस वक्त आना मुनासिब नहीं है। एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का बेटी? बाबा ये वही लड़की है महबूब शाह ने सुबह जिसके साथ बदतमीजी की थी। ओह अच्छा 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 अच्छा। बेटा, इससे पहले तुम्हें कभी गांव में देखा नहीं है। तुम किसी के घर में मेहमान आई हुई हो? जी, मैं सरकार की तरफ से गर्ल्स एजुकेशन सर्वे के लिए आई हूँ। वो क्या होता है? सरकारी अदारा है बाबा। अब मैं आपको बाबा तो बुला सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो पूरा गांव कलंदर बाबा कहता है। अच्छा हाँ, तुम कुछ बता रही थी? जी, हम सरकार की तरफ से आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है या नहीं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता। नहीं नहीं बाबा, मैं जाके चाय बनाता हूँ। अरे नहीं पुत्र, तेरी मेहमान आई है, तुम बैठ के बातें करो, मैं चाय बना कर ले आता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, मेरी मेहमान है, मैं जाके चाय बना के लाता हूँ। अब आप लोग प्लीज तकलीफ मत करें, मुझे वैसे भी चाय की तलब नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है बेटी? कलंदरों के घर की ये रीत नहीं है कि आए हुए मेहमान को कुछ खवाए पिलाए बगैर हम भेज दें। अगर ऐसी बात है तो बना दे। आशिक, शुगर मत डालिएगा। थोड़ी बहुत तो पी लिया करो बेटा। नहीं, मैं डाइट कर रही हूँ। ज़ैनब, क्या हुआ है? तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है अम्मा। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? तू तो ईशा के बाद ही सो जाती है। घबराहट सी हो रही है अम्मा, एक अजीब सा धचका लगा हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। क्यों बेकी बेकी बातें कर रही है? तबीयत ठीक है ना तेरी? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मा। तो खुल के बता ना, क्या हुआ है? अम्मा, कहीं वो शहरी लड़कियां मुझसे मेरा आशिक अली तो नहीं छीन के ले जाएंगी? आशिक अली बड़े मजबूत इरादों का मालिक है। पूरे गांव में ना उस जैसा सादतमंद कोई भी नहीं है। तो फिर उसने उन लड़कियों की खातिर महबूब शाह से दुश्मनी क्यों मोल ली? देख ज़ैनब, उसने फकत उन लड़कियों की इज्जत बचाई है। उन लड़कियों की जगह कोई भी होता ना तो आशिक अली ऐसा ही करता। वो अल्लाह वाला बंदा है और अल्लाह वाले बंदों पर शक नहीं करते हैं। मुझे ना अपने आशिक अली पे पूरा भरोसा है, मगर उन लड़कियों पे नहीं। बस कर दे ज़ैनब, सुबह से कितनी छानबीन कर चुकी है उनके बारे में। वे वो शहरी लड़कियां 2-3 दिन के लिए सरकारी काम से आई हैं, चली जाएंगी। क्यों खामखा उनके बारे में सोच के खुद को हल्कान किए जा रही हैं? अम्मा, तो बाबा से हमारी बात करना। हाय हाय, शादी ब्याह की बातें मौका मैल देख के की जाती हैं। ऐसे मुंह उठा के बात कर दूं रिश्ते की? चल अब सो जा, लेट की आंखें बंद करेगी तो नींद आ जाएगी। सोचना ना, अब सो। अच्छा अम्मा। ज़ैनब, सो जा पुत्र। अच्छा अम्मा, सो जाती हूँ, तू सो जा। ना पापा, मैं उसे छोड़ने क्यों जाऊं? आप उसका लिबास तो देखें। तो बेटा, तू लिबास को छोड़, तू ये देख के रात के इस वक्त वो तेरा शुक्रिया अदा करने आई है। ना मैंने कब कहा है वो मेरा शुक्रिया अदा करे?
मैंने तो हर काम अल्लाह की रजा के लिए किया। तो बस फिर इसको भी अल्लाह की रजा समझ ले और जाके उसे वहाँ छोड़ के आ जहाँ वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। ना मुझे ये बताएं, आपका वो सबक कहाँ गया जहाँ पर एक अकेली औरत और अकेला मर्द होता है, वहाँ तीसरा शैतान होता है? क्यों घसीटते हैं मुझे इस फितने में? आप जाके उसे कहते हैं जैसे आई है ना वैसे ही चली जाए। ना ना, हाँ मैं ये गया खरा की काम नहीं कर सकता। ठीक है, तू ना छोड़ के आ, मैं खुद छोड़ आता हूँ। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि मैं रात को मुझे ठीक से नजर नहीं आता तो किसी नाले में ही गिर जाऊंगा ना, तो गिर जाने दे, तेरी बला से। बाबा जी जाता हूँ। तो फिर बाहर आना, मेहमान को बाहर बिठा के हम अंदर खुसल पुसल कर रहे हैं तो वो बुरा मनाएगी। मैंने बात कोई नहीं करनी है। ओ बेटा, मैंने कब कहा कि तू उससे कहानियां सुना? बस तू उसे छोड़ के आ। आजा मेरा पुत्र, आजा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी मेहमान तो रब की रहमत होती है, तुम आराम से चाय पियो, ठीक है ना? और हाँ, चाय ख़त्म कर दो तो आशिक अली तुम्हें वहाँ छोड़ आएगा जहाँ तुम ठहरी हुई है। चाय तो बहुत अच्छी है। तो इस गाड़ी को क्या मौत पड़ गई? पता नहीं मुर्शद जी। क्या हुआ है मुर्शद जी? गाड़ी हिटअप हो गई है। अच्छा, मैं पानी भर के लाता हूँ। नहीं करमदाद, ये गाड़ी अब पानी से नहीं बल्कि आशिक अली के लहू से ठंडी होगी। जो होगा मुर्शद जी। तू गैलन पकड़ और चल मेरे साथ। चले मुर्शद। चले सरकार। चले जी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीती रहे। ध्यान से जाना है। जा बेटा, जा, आजा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हक अल्लाह, पाक रात अल्लाह, हक। आप बात नहीं करते? करता हूँ मगर बिला जरूरत नहीं करता। लगता है बाबा कलंदर ने आपको जबरदस्ती भेज दिया। बाबा मुझ पर कभी जबरदस्ती नहीं करती। ओके। वैसे आपकी बीवी नहीं नजर आ रही थी, मायके गई है क्या? कौन बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं है। तो वो कौन थी जो सुबह आपको खाना देने आई थी दरख्त के नीचे? वो मेरी खाला जाद है। मेरी अम्मा का इंतकाल हो चुका है और हमारे घर में कोई औरत नहीं है। खाना पकाना खाला ही करती है। वैसे एक बात कहूं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। आपको कैसे पता? उस दिन मैंने आपको दरख्त के नीचे सुन लिया था। कहीं आप जासूस तो नहीं है? नहीं तो। आपका YouTube चैनल है? क्या है? YouTube चैनल। वो क्या होता है? लगता है आपके पास मोबाइल नहीं। हम इन खुराफात पर यकीन नहीं रखते। बाबा का कहना है कि ये शैतान का हथियार है। किस दुनिया में रह रहे हो आप आशिक अली? आजकल में टेक्नोलॉजी जो है ना, दीन फैलाने में बहुत मददगार है। क्या मतलब? मतलब ये, उस दिन जो तुम दरख्त के नीचे कलाम पढ़ रहे थे ना, वो तुम पूरी दुनिया को बता सकते हो। वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ।
और कितनी दूर है जी आपका गैस? ज्यादा दूर नहीं है, बस आउच!